आखिर क्यों अर्जुन ने मरते हुए कर्ण को प्रणाम किया? जय श्री कृष्णा मित्रों। कुरुक्षेत्र की वह भोर आज भी इतिहास के पन्नों पर रक्त से लिखी हुई प्रतीत होती है, जब आकाश लालिमा से भरा था, मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र कर्ण के भाग्य पर शोक मना रहे हों। शंखों की गर्जना थम चुकी थी, रणभूमि की धूल अभी भी हवा में तैर रही थी, टूटी हुई धनुषों की लकड़ियां बिखरी पड़ी थी, रथों के पहिए धरती में धंसे थे और वीरों के निर्जीव शरीर उस महान युद्ध की गवाही दे रहे थे। उसी भूमि पर जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होना था, वहीं दो महान धनुर्धर आमने सामने खड़े थे। एक ओर इंद्रपुत्र अर्जुन और दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण। दोनों के नेत्रों में अग्नि थी, दोनों के हृदय में प्रतिज्ञा थी और दोनों के भाग्य में एक दूसरे का अंत लिखा था। परंतु उस अंतिम युद्ध के बाद जो हुआ, वही महाभारत का सबसे करुण और सबसे गूढ़ प्रसंग बना, क्योंकि वही क्षण था जब अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु को प्रणाम किया और उसी प्रणाम ने उसे महान बनाया। मित्रों, यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह अहंकार के टूटने की कथा है, यह सत्य के उदय की कथा है, यह त्याग और करुणा की कथा है। यह उस महापुरुष की कथा है जिसे संसार ने सूतपुत्र कहकर ठुकराया, पर जिसने दान और धर्म से देवताओं को भी लज्जित कर दिया। और यह कथा आरंभ होती है बहुत समय पहले, उस समय से जब हस्तिनापुर की गलियों में एक बालक जन्मा था, जिसका भाग्य रहस्य से ढका था। कुंती ने अविवाहित अवस्था में सूर्यदेव के वरदान से जिस बालक को जन्म दिया था, वही था कर्ण। पर लोकलाज के भय से उसे टोकरी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया गया। उस शिशु के साथ केवल उसका कवच और कुंडल थे, जो जन्मजात थे, दिव्य थे और उसे अजेय बनाते थे। वह बालक बहता हुआ अधीरथ सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिला, जिन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वही बालक बड़ा होकर कर्ण बना, राधेय बना, परंतु समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। हर जगह उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। गुरु द्रोणाचार्य की शाला में जब उसने अर्जुन की भांति धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई, तो द्रोण ने कहा, राजकुमारों के साथ सूतपुत्र नहीं सीख सकता। उस दिन कर्ण के हृदय में आग लगी थी। वह आग प्रतिशोध की नहीं थी, स्वयं को सिद्ध करने की थी। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा और अर्जुन से भी श्रेष्ठ बनेगा। फिर वह परशुराम के पास गया, ब्राह्मण बनकर सेवा की, तप किया, विद्या पाई, पर भाग्य ने वहां भी साथ न दिया। कीड़े के डंक की पीड़ा सहने पर सत्य प्रकट हुआ और श्राप मिला कि संकट की घड़ी में विद्या भूल जाएगी। फिर एक गलती से गौ की हत्या हुई और पृथ्वी माता का श्राप मिला कि रथ धंस जाएगा। मित्रों, सोचिए, जिस मनुष्य का जन्म रहस्य में हुआ, पालन अपमान में हुआ, शिक्षा छल से मिली और हर कदम पर श्राप मिला, फिर भी वह टूटता नहीं। वह कर्ण था, वह सूर्य का पुत्र था, उसके आत्मा में प्रकाश था। तभी तो जब दुर्योधन ने राजसभा में उसका अपमान देखा, तो उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण ने मित्रता का वचन दिया और वही वचन उसने जीवन का धर्म बन गया। उसने कहा, जो मुझे सम्मान दे, मैं उसके लिए प्राण भी दे दूंगा, और उसने निभाया भी। मित्रों, वर्षों बीत गए, द्रौपदी स्वयंवर में उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया। राजसभा में उसका अपमान हुआ, पर उसने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, केवल अपने लक्ष्य पर डटा रहा। युद्ध आया, महाभारत का महायुद्ध। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे और 17वें दिन कर्ण सेनापति बना। उसी दिन कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और नियति ने दोनों भाइयों को आमने सामने ला खड़ा किया। दिन भर भीषण युद्ध हुआ, बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया, धरती कांप उठी, देवता भी देखने लगे। अर्जुन का गांडीव गरजता था, कर्ण का विजय धनुष चमकता था। दोनों के रथ इधर उधर दौड़ते थे, हर प्रहार पर्वत समान था। अर्जुन जब बाण चलाता, कर्ण का रथ पीछे हटता। कर्ण जब बाण चलाता, अर्जुन का रथ केवल थोड़ा सरकता, क्योंकि उस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण बैठे थे, तीनों लोकों का भार लिए। यह सत्य अर्जुन तक न जानता था। अंततः वही घड़ी आई जब पृथ्वी माता का श्राप फला। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उसने रथ उतारकर पहिया निकलना चाहा
और अर्जुन से कहा, क्षत्रिय धर्म है, रुको। पर युद्ध नियमों से आगे बढ़ चुका था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यही समय है, स्मरण करो, अभिमन्यु को स्मरण करो, द्रौपदी के अपमान को। और अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। वह बाण कर्ण के वक्ष में धंस गया। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक गया और सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन के भीतर गर्व उमड़ा। उसने कहा, माधव, मैंने उसे मार दिया। पर कृष्ण मौन रहे और फिर जो संवाद हुआ उसने अर्जुन का जीवन बदल दिया। कृष्ण ने एक एक कर कर्ण का सत्य बताया, उसका जन्म, उसका त्याग, उसका दान, उसकी मित्रता, उसकी महानता। अर्जुन सुनता रह गया और उसका सिर झुकता गया। जब कृष्ण ने कहा, पार्थ, वह तुम्हारा बड़ा भाई था, तो अर्जुन के पैरों तले धरती खिसक गई। उसका हृदय रो पड़ा। वह दौड़ता हुआ कर्ण के पास पहुंचा। तभी एक ब्राह्मण दान मांगने आया। कर्ण ने अपने दांत तोड़कर दान दे दिए। वह दृश्य देखकर अर्जुन का गर्व भस्म हो गया। उसने सोचा, जो मृत्यु के समय भी दान दे सकता है वह कितना महान होगा। मैं कैसे उसे शत्रु कह सकता हूँ। वह उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भ्राता, मुझे क्षमा करो, मैं अंधा था, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, द्वेष मत रखना, यही धर्म है। और उसके प्राण निकल गए। मित्रों, उसी क्षण अर्जुन ने जाना कि सच्चा वीर वही है जो देने में विश्वास रखे, जो अपमान सहकर भी महान रहे, जिसने जीवन भर कुछ ना मांगा, केवल दिया। वही कर्ण था। इसीलिए अर्जुन ने उसे प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन उसने समझा कि विजय धनुष से नहीं, विनम्रता से मिलती है। शत्रु को हराना सरल है, पर अपने अहंकार को हराना कठिन है। और कर्ण ने मरकर भी अर्जुन का अहंकार मार दिया। यही इस कथा का सार है। मित्रों, कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह त्याग का सूर्य था जो अस्त होकर भी प्रकाश दे गया। और अर्जुन केवल विजेता नहीं था, वह शिष्य बना जिसने सत्य के आगे सिर झुका दिया। और यही कारण है कि इतिहास आज भी कहता है कि रणभूमि में अर्जुन जीता, पर हृदय में कर्ण अमर हुआ। और जब भी दान, वीरता, मित्रता और वचन पालन की बात होती है, तब सूर्यपुत्र कर्ण का नाम आदर से लिया जाएगा और अर्जुन का वह प्रणाम महानता की सबसे सुंदर विनम्रता बनकर सदा याद किया जाएगा।